सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ऑर्डर 6 में जो हम डिस्कस कर रहे थे रूल 17 जो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। ठीक है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको पहले ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वही नहीं समझी, उसके ही कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए, तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी पर्पस फुल नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द केस स्टडीज़। राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेस के मोदी में कोर्ट ने क्या किया, इस केस को मतलब इस केस में जो ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, उसमें कोर्ट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इस रूल को। सबसे पहला पार्ट डील करता है मे वर्ड से कि टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर टू अलाउ द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग और नॉट। ठीक है, सेकंड पार्ट करता है डील शेल वर्ड से, मतलब कि कोर्ट हर हालत में अलाउ नहीं करेगी कोई भी जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल अगर कोई भी एप्लीकेशन आई फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग तो वो अलाउ नहीं करेगी, पर कई रीजंस हैं जिसके लिए कोर्ट को अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, जो हमने नीचे लिखे भी हुए हैं। सबसे पहला कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना हो जब। ठीक है, सेकंड जब पार्टीज को रोंगली ज्वाइंट या फिर स्ट्रक ऑफ किया गया हो। तीसरा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो रिलीफ के रिगार्डिंग हो वो पहले मिस थी या फिर डिस्कवर नहीं हुई या फिर डिस्कवर हुई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ठीक है, तो उस केस में जनरली जो एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी जाती है। नाउ कौन से वो केसेस हैं जब जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ की जाती है, वो डिस्कस किए गए हैं वॉल्यूम 2 जो मुल्ला के है सीपीसी के। ठीक है, जो उसमें से कुछ इंस्टांसेस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कि जब जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन हो वो अननेसेसरी हो। ठीक है, मतलब कि कोई ज़रूरत ना हो उस अमेंडमेंट की, तो उस केस में एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ की जाती है। केस है एवन वर्सेस कोहेन, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं गूगल से। इसमें क्या था, एक पर्सन था ए, उसने सूट फाइल किया बी और सी पे कंपनसेशन के लिए, किसी भी टॉर्ट या रॉन्ग के लिए। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पे। तो वो जो सूट फाइल किया वो टोटली डिसाइडेड भी हो गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब वो ए पर्सन चाहता था कि वो सी को अलग से उसी सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए सूट फाइल करे उस पर। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो भाई हो नहीं सकता, रेस जुडिकाटा लगेगा। तो वो उसने क्या किया, वो कह रहा था कि मैं अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो रेस जुडिकाटा है वो बार नहीं कर रहा टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दी सी। ठीक है, कोर्ट ने कहा ये टोटली ही अननेसेसरी एप्लीकेशन है तो रिफ्यूज़ कर दी। सेकंड इंस्टांस है व्हेन टोटली चेंज द केस, जब अमेंडमेंट है वो टोटली तरह से केस को चेंज कर दे तब भी कोर्ट अलाउ नहीं करती। केस है स्टूवर्ड वर्सेस नदरन मेट्रोपॉलिटन ट्रैमवे कंपनी। ठीक है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया टू द डिफेंडेंट फॉर द डैमेजेस टू हिज हाउस, जो ट्रैमवेज थी उसके द्वारा उसके हाउस का डैमेज हुआ था। ठीक है, अब 6 महीने बाद रिटर्न स्टेटमेंट में वो फाइल करने जा रहे हैं डिफेंडेंट कि हमारी अमेंडमेंट करो। क्या अमेंडमेंट करो कि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट था विद द लोकल अथॉरिटीज़ कि वो जो लोगों के घर हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की तो हम पे केस काहे का भाई। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ये तो पूरी तरह से टोटली चेंज कर देगा केस के फैक्ट्स को एज वेल एज केस के नेचर को। ठीक है, तो उसने अलाउड नहीं की। थर्ड रीजन बताया गया है व्हेन आउट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, जब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाएगी आउट ऑफ द एक्सपायरेशन, मतलब बिफोर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, केस है रहेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस अलायंस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 7 साल के बाद अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई। ठीक है, कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, पर जो लिमिटेशन एक्ट था वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का पीरियड अलाउ करता है, तो कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फोर्थ जो है, जब अमेंडमेंट जो है बिल्कुल ही नए फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दे तब। एंड फिफ्थ, जब वो अमेंडमेंट गुड फेथ में ना हो। सिक्स्थ, जब ड्यू डिलीजेंस
व्हेन ड्यू डिलीजेंस टू नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज की ही नेग्लिजेंस हो, उनको पता हो कि हाँ हमने अमेंडमेंट करनी है, पर उनकी लापरवाही से ही, उनकी नेग्लिजेंस से ही वो अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। व्हेन वेरियस अपॉर्चुनिटीज गिवन फॉर अमेंडमेंट बट नो अमेंडमेंट। सो आगे इस पीडीएफ में हमने शेयर किया है प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। आप अगर इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो रूल 18 जनरली बात करता है फेलियर टू अमेंडमेंट। अगर जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि हमने अमेंडमेंट करनी है अपनी प्लीडिंग्स, तो वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी कोर्ट ने, पर उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो कोर्ट ने बताया था, या फिर विद इन द 14 डेज ऑफ द ऑर्डर, मतलब जब कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ किया, ठीक है। तो आफ्टर दैट टाइम अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, परमिटेड नहीं है। फिर इसकी एक्सेप्शन यही है कि एक्सटेंशन बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट की मर्जी हो, कोर्ट को लगे कि एक्सटेंड कर दे वो टाइम पीरियड, तो वो एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है। सो गाइज एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये एक बार सीख गए कि बेयर एक्ट को कैसे तोड़कर लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं इस ही ऑर्डर में, मिसलेनियस जो हम कह सकते हैं। अगर आप उन रूल्स में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट,